नमस्कार। अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। नेपाल में बृहस्पति दिन और 250 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि। प्रदेश 2 में और 29 गोटे में संक्रमण। सरकार से लॉकडाउनक मोडालिटी परिवर्तन। उद्योग तथा दुकान खुजल। जोड़ बिजोड़ प्रणाली से निजी सवारी साधन से चलाओल जा सके। काठमांडू के बालुआटार में सरकार विरुद्ध प्रदर्शन। सरकार के ने खर्च पारदर्शी करा आ पीसीआर परीक्षण के दायरा बढ़ावा मांग। विदेश में रहल नेपाली के आनवा क्रम जारी। बृहस्पति दिन 150 गोटे के कुवैत से आनल गए। आ विश्व भर कोरोना के संकट जारी। मृतकक संख्या 4,19,590 पहुंचल। अब समाचार विस्तार में। नेपाल में बृहस्पति दिन और 250 गोटे नया कोरोना संक्रमित भेटल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार विभिन्न प्रयोगशाला में कयल गेल परीक्षण में 250 गोटे नया संक्रमित बढ़ल अछि। एहि संगे नेपाल में कुल संक्रमित के संख्या 4,614 पहुंचल अछि। मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम के अनुसार नया संक्रमित में से 230 गोटे आ पुरुष आ 20 गोटे महिला रहल अछि। विराटनगर भेल परीक्षण में सुनसरी के 3 गोटे, नारायणी अस्पताल में भेल परीक्षण में रौथड़ के 3 गोटे, हेटौड़ा में भेल परीक्षण में 12 के 7 गोटे आ धादिङ के 7 गोटे में संक्रमण देखल गेल अछि। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुर में सर्लाही को 2 जना पुरुष, रौतहट को 15 जना पुरुष र महोत्तरी को 4 जना पुरुष हुनुहुन्छ। कोशी अस्पताल प्रयोगशाला में झापा को 3 जना पुरुष, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में दाङ को 8 जना मध्ये 3 जना महिला र 5 जना पुरुष हुनुहुन्छ। भेरी अस्पताल प्रयोगशाला में रोल्पा को 14 जना पुरुष, बाँके को 13 जना मध्ये 1 जना महिला र 12 जना पुरुष हुनुहुन्छ। सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला में दैलेख को 48 जना मध्ये 4 जना महिला र 44 जना पुरुष हुनुहुन्छ र सुर्खेत को 7 जना पुरुष हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देही में कपिलवस्तु को 1 जना पुरुष, प्युठान को 4 जना पुरुष गरी रूपन्देही को 29 जना मध्ये बालिका सहित 4 महिला र बालक सहित 25 पुरुष हुनुहुन्छ र जम्मा संक्रमितहरूको संख्या 4,614, त्यसमध्ये 4,285 पुरुष र 329 जना महिला हुनुहुन्छ। सेती अस्पताल में भेल परीक्षण में कैलाली के 7, बाजुरा के 18 गोटे आ बझाङ के 2 तथा धुलीखेल अस्पताल में भेल परीक्षण में पश्चिम नवलपरासी के 6 गोटे आ राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकू में भेल परीक्षण में कपिलवस्तु के 1 आ रौथड़ के 39 गोटे में कोरोना पॉजिटिव देखल गेल अछि। कोरोना से मृत्यु भेनिहार के संख्या अखन धरि 15 पहुंचल अछि। बृहस्पति दिन 187 का अखन धरि जमा 861 गोटे कोरोना मुक्त भऽ कऽ डिस्चार्ज भेल अछि। बृहस्पति दिन धरि पीसीआर विधि से 1,15,930 आ आरडीटी विधि से 1,78,143 टा परीक्षण कयल गेल छै। भएका व्यक्तिहरूको जम्मा संख्या 1,62,013, आइसोलेशन में रहेका संक्रमितहरूको संख्या 3,738 छ र मृत्यु हुनेको संख्या 15 रहेको छ। आज डिस्चार्ज हुनेहरूको जम्मा संख्या 187 जना, त्यसमध्ये 8 महिला र 179 पुरुष हुनुहुन्छ। हालसम्म डिस्चार्ज हुनेहरूको संख्या 861, त्यसमध्ये 774 जना पुरुष र 87 जना महिला हुनुहुन्छ। बीतल 24 घंटा में पीसीआर विधि से 5,194 आ आरडीटी विधि से 5,263 टा नमूना परीक्षण भेल मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर गौतम बतौलनि अछि। अखन देश भरक विभिन्न आइसोलेशन में 3,738 गोटे इलाजरत रहल अछि। देश भर 1,62,013 गोटे क्वारंटाइन में रहल छै। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में और 29 गोटे में
कोरोना संक्रमण पुष्टि भेलै छै। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमित के संख्या 1602 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 के सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय के वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक विजय कुमार झा के अनुसार विभिन्न प्रयोगशाला में कयल गेल नमूना परीक्षण में ओ सब संक्रमित पुष्टि भेल अछि। कोरोना संक्रमित देखल गेल सब में महोत्तरी में 4, बारा में 7 आ रौथर में 18 गोटे रहल अछि। 29 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ, जस अनुसार महोत्तरी जिल्लामा 4 जना, बारा जिल्लामा 7 जना र रौतहट जिल्लामा 18 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। महोत्तरी जिल्लाको गौशाला नगरपालिका वडा नम्बर 2 का 21 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी महोत्तरी जिल्लाकै मनरा सिस्वा नगरपालिका वडा नम्बर 8 का 50 वर्षीय पुरुष र सोही नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 का 22 र 30 वर्षीय पुरुषमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। बारा जिल्लाको सिमरौनगढ नगरपालिकाका 17 वर्षीय किशोर सहित 19 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका 7 जना पुरुषहरूमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। रौतहट जिल्लाको परोहा नगरपालिकाका 1 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका 7 जना किशोरहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही नगरपालिकाका 45 वर्षीय पुरुष सहित 19 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका 8 जना पुरुषहरूमा समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। रौतहट जिल्लाकै गढीमाई नगरपालिकाका 11 वर्षीय बालक सहित 20 र 25 वर्षका पुरुषहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। तहिना पछिला 24 घंटा में 82 गोटे डिस्चार्ज भेल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में डिस्चार्ज होबयवला के संख्या 381 पहुंचल अछि। तहिना प्रदेश 2 में स्वाब संकलन कयल गेल में से 15,099 गोटे के नतीजा आबऽ बाँकी रहल अछि। स्वाब कलेक्शन 30,543 जनाको चाहिँ स्वाब कलेक्शन भएको छ, जसमध्ये 15,079 जनाको नतिजा आउन बाँकी छ र नतिजा आएको मध्ये 1,602 जना हालसम्म कोरोना पोजिटिभ पाइएको छ र बाँकी 13,842 जना नेगेटिभ पाइएका छन्। प्रदेश 2 में अखन 701 गोटे आइसोलेशन में रहल अछि। सरकार लॉकडाउन में किछु सहजता कयलक अछि। लंबा लॉकडाउन के कारण सर्वसाधारण समस्या में पड़ला बाद लॉकडाउन के मोडालिटी बदलैत किछु सहजता अपनाओल गेल अछि। बुध दिन बैसल मंत्रिपरिषद के निर्णय बृहस्पति दिन सार्वजनिक करैत सूचना तथा संचार एवं अर्थ मंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा परिवर्तित मोडालिटी के विषय में जानकारी देलनि अछि। जाहि अनुसार उद्योग, व्यापार, व्यवसाय आ दुकान खुला करबाक निर्णय कयल गेल अछि। सब प्रकार के ढुआनी सेवा सेहो खुला कयल गेल अछि। तहिना सब प्रकार के कृषि आ पशुपंछी सेवा उत्पादन आ बिक्री खुला कयल गेल अछि। खुला गरिएको छ। उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, पसल र डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू खुला गरिएका छन्। म फेरि दोहोऱ्याउँ, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, पसलहरू र डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू खुला गरिएका छन्। शपिङ मलहरू खुला गरिएको छैन। डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू खुला गरिएको छ। खाद्य वस्तुहरू समेतका चिजहरू को चाहिँ बिक्री वितरणलाई सहज। अब निजी नंबर प्लेट के गाड़ी में चालक बाहेक 2 गोटे मात्र यात्रा कर पाओत। तहिना मोटरसाइकिल के हक में 1 गोटे अर्थात चालक मात्र सवार हो पाओत। मंत्री खतिवड़ा के अनुसार काठमांडू उपत्यका और जिला के हक में संबंधित जिला भीतर जोड़ बिजोड़ प्रणाली में निजी गाड़ी संचालन कयल जा सकैया। मुदा जोड़ बिजोड़ के आधार में चलय वाला ओहन गाड़ी में चालक बाहेक और 2 गोटे मात्र सवार हो पाओत। यद्यपि सार्वजनिक यातायात के साधन खुला नहीं कयल गेल अछि। व्यक्ति सबके पैदल आवागमन खुला कयल गेल अछि। 1. देहायका सेवा र कार्यहरू हाललाई सञ्चालन नगर्ने शैक्षिक संस्थाहरू जसभित्र विद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालिम केन्द्र पर्छन् लगायतका कुराहरू। अनुमति प्राप्त बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडानहरू मैले जे भन्दैछु यी सबै नगर्ने भित्रका नै हुन्। फेरि म स्मरण गराउँ, तोकिए बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट हुने आवत जावत
सबै प्रकारका सभागोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सबै प्रकारका प्रदर्शन, भेला तथा सम्मेलन, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार लगायतका मनोरञ्जन स्थल, सार्वजनिक पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, चिडियाखाना, स्पा, सेलुन र ब्युटी पार्लर, स्विमिङ पुल, जिमखाना लगायतका हेल्थ क्लबहरू, सपिङ मलहरू, समूहमा खेलिने खेलकुद र खेल मैदानमा हुने प्रस्तुतिहरू, सबै प्रकारका धार्मिक तथा सामाजिक स्थलहरू, यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधन, त्यसमा पर्यटक सवारी साधन समेत हो, त्यो अहिले खोलिएको छैन, र काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र अन्य जिल्लाको हकमा सोही सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन हुने निजी सवारी साधन बाहेकका अन्य निजी सवारी साधन यी सबै चाहिँ हाल सञ्चालन नगर्नेमा परेकाहरू हुन्। तैना का अब सरकारी कार्यालय 2 शिफ्ट में संचालन कयल जायत। भिनसर 8 बजे से 1 बजे धरि पहिल शिफ्ट संचालन हैत। तहिना 1 बजे से साँझ 6 बजे धरि दोसर शिफ्ट संचालन हैत। कार्यालय में भीड़भाड़ नहीं करैत काज सहज रूप में संचालन करबाक लेल एहन व्यवस्था कयल गेल मंत्री खतिवड़ा बतौलनि अछि। अगिला अखाड़ 1 गते से संपूर्ण सरकारी कार्यालय सब शिफ्ट अनुसार संचालन हैत। उद्योगी व्यवसायी सब सरकार लॉकडाउनक मोडालिटी परिवर्तन क व्यवसाय संचालन कर देबाक निर्णय के स्वागत कयलक अछि। कोविड-19 रोकथाम तथा नियंत्रणक लेल लंबा समय लॉकडाउन भेला सँ उद्योग व्यवसाय में बहुत क्षति भेल आ सरकार अखाड़ 1 गते सँ संचालन कर देबाक निर्णय केला बाद उद्योगी व्यवसायी सब एहि के स्वागत कयने अछि। उद्योगी व्यवसायी सब अपना सब 2 सप्ताह एम्हर लॉकडाउन के मोडालिटी परिवर्तन क व्यवसाय संचालन कर देल जेबाक मांग करैत आयल अवस्था में सरकार चरणबद्ध रूप में आर्थिक क्रियाकलाप के संचालन करबाक निर्णय केनाय सकारात्मक भेल बतौलक अछि। अध्यक्ष श्रेष्ठ उद्योग व्यवसाय संचालन कर देला बाद स्वास्थ्य सुरक्षा के सावधानी अपनेबाक संबंध में सरकार अनुगमन क सबके सचेत कराओल जेबाक सेहो बतौलनि अछि। आपूर्ति मन्त्री, राज्य मन्त्री, सचिवहरू हामीले सबै ठाउँमा यो राखेका थियौँ र आज होला भोलि होला भन्दै थियौँ। अस्ति आइतबारदेखि थियो थियो यो लकडाउन खुकुलो गर्ने, तर जुन हिजो क्याबिनेट बसेर आज हामीले सबै न्युजहरू र यसमा सुन्न पायौँ कि अब चाहिँ नि यो सबै उद्योग व्यवसाय केही बाहेक सबै व्यवसाय पनि चल्ने, जोड बिजोड गाडी पनि चल्ने, जुन हामीले त अझ 11 देखि 5:30 हुने थियो, तर यो सबै 9 बजेसम्मै गरिदिएकोले यसमा हामी सरकारलाई जुन एउटा आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गर्नलाई यो अलिक खुकुलो बनायो, यसको लागि हामी प्रशंसा, सराहनीय र अझै यो स्टेपको स्वागत पनि गर्छौँ। र खालि यसरी यो खोलेर मात्रै भएन, त्यो नेपाल उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष सतीश मोड़ कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम के लिए रेड जोन, येलो जोन आ ग्रीन जोन क्षेत्र निर्धारण क सब उद्योग व्यवसाय के संचालन कर देल जेबाक बतौलनि अछि। सुख छैन भनेर हामीले चाहिँ विगतमा चाहिँ धेरैवटा चाहिँ कमिटीहरूमा हाम्रो उच्च स्तरीय समन्वय समितिहरूमा पनि हामीले कुरा राखेका थियौँ। त्यसको फलस्वरूप नै आज हिजो चाहिँ राति चाहिँ बेलुका चाहिँ गएर अब क्याबिनेटले डिसिसन गरेर केही खुकुलोहरू गरेका छन् होइन। अब अझ पनि के सुनिएको छ भने तीनटा चरणमा गर्ने, एक पहिलो र दोस्रो तेस्रो। अब त्यसमा चाहिँ अब चाहिँ जोर बिजोरको कुरा, पसलहरू खोल्ने जुन कुरा आइरहेको छ नि, एउटा समय सान्दर्भिक हो र सकारात्मक। नेपाल उद्योग परिसंघले त यसलाई धेरै सकारात्मक रूपमा लिएको छ र अझ चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ स्पेसली कन्ट्रीको जो र WHO को या हेल्थ मिनिस्ट्रीले जुन एउटा प्रोटोकलको मेन्टेन गरेको छ नि, मास्क सेनिटाइजर लगाउने, मास्क लगाउने, अलिकति सोशल डिस्टेन्सहरू राख्ने, त्यसलाई प्रोटोकलहरूलाई मेन्टेन गरेर लॉकडाउन खुजल 1 सप्ताह भीतर में सब उद्योग व्यवसाय शुरू करबाक सब सावधानी अपना पूर्ण रूप में व्यवसाय संचालन कर सकबाक बतौलनि अछि। ओ विश्व स्वास्थ्य संगठन आ नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय तय केने स्वास्थ्य प्रोटोकॉल अपना सब क्षेत्र के संचालन कयल जेबाक बतौलनि अछि। काठमांडू के बालुआटार में सरकार विरुद्ध प्रदर्शन भेल अछि। सरकार केने खर्च पारदर्शी कयल जेबाक, PCR परीक्षण के दायरा बढ़ाओल जेबाक मांग रखैत प्रदर्शन भेल अछि। प्रदर्शनकारी सब सरकार केने खर्चक विवरण से उपलब्धि देखाओल जेबाक मांग प्रदर्शनकारी सब केने अछि। प्रदर्शनकारी सब तितर बितर क प्रहरी पानि के फोहरा आ अश्रु गैस प्रहार केने छल।
कोरोना भाइरस संक्रमण नियंत्रण तथा रोकथाम में 3 तहक सरकार नीक काज नहीं केने कहैत जलेश्वर में नेपाली कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सब सरकारक विरोध स्वरूप धरना में बैसल अछि। बृहस्पति दिन शंकर चौक में कांग्रेस नेता बजरंग नेपाली के नेतृत्व में धरना देल गेल अछि। सामाजिक दूरी कायम राखि कऽ रौद में बैसल नेपाली कांग्रेस के नेता सब विभिन्न नारा लिखने प्ले कार्ड हाथ हाथ में लऽ कऽ विरोध जनौने अछि। भारत से क्रमिक रूप में स्वदेश आवाला सबक संख्या में वृद्धि भेला पर ओकर सबक व्यवस्थापन कर 3 तहक सरकार चुकला से दबाव स्वरूप विरोध केने नेपाल विद्यार्थी संघ के महोत्तरी अध्यक्ष आशुतोष झा बतौलन अछि। ओ सब यथाशीघ्र क्वारेंटाइन आइसोलेशन के मापदंड अनुरूप व्यवस्थापन का इलाजक मांग केने अछि। सरकारक गैर जिम्मेवारीपन के मानवता विरोधी काज से अवस्था और दयनीय बनवा कहैत सरकार के फेर सेहो सचेत होबऽ ओ सब आग्रह केने अछि। राष्ट्रीय सभा सदस्य सब समसामयिक विषय में सरकारक ध्यानाकर्षण करबैत पिछला समय घटल विभिन्न हत्या आ आत्महत्या के घटना के निष्पक्ष छानबीन कर मांग केने अछि। राष्ट्रीय सभा के बृहस्पति दिन के बैसार के शून्य समय में राष्ट्रीय सभा सदस्य सब हत्या तथा आत्महत्या के घटना के संबंध में प्रभावकारी अनुसंधान होबऽ नहीं सकल, हजारों व्यक्ति सब रोजगारी गुमौने, विद्युत छूट में सरकार के निर्णय कार्यान्वयन कर नहीं सकल लगायत के समसामयिक विषय में सरकारक ध्यानाकर्षण करौलक अछि। नेपाली कांग्रेस के राष्ट्रीय सभा सदस्य तारा देवी भट्ट पिछला समय भेल हत्या आ आत्महत्या के घटना सब में प्रभावकारी रूप से अनुसंधान नहीं भेल उपराग अयला से दोषी के कड़ा कार्रवाई कर सरकार संग मांग कयलनि अछि। रूपन्देहीको तिलोत्तमा 10 मा पशुपन्छी फार्ममा 5 जनाको विभत्स हत्या भएको छ। लकडाउन अवधिमा थुप्रै अरू यस्ता हत्या र आत्महत्याहरू भएका छन्। यी घटनाहरूको प्रभावकारी रूपले अनुसन्धान नभएको जनगुनासो आएकोले सत्य तथ्य राम्रोसँग छानबिन होस्। सप्तरीमा सदा भन्ने दलित महिलालाई बोक्सीको आरोपमा मरणासन्न गरी गरेको छु। नेपाली कांग्रेस के अनिता देवकोटा रुकुम में नवराज बिका के हत्या के घटना श्रेय से पहले सप्तरी में एक गोटे दलित महिला के डायना का आरोप में मारपीट कयल गेल बतौलन अछि। घटना बाद पीड़ित के मेल मिलाप करबा कहैत स्थानीयता निवेदन दर्ता कर नहीं देने कहैत सबके कार्रवाई के मांग कयलनि अछि। मेल मिलाप गर्ने हो, उजुरी दर्ता गर्ने होइन भने उ दर्ता गर्न मानेको छैन। बेरोजगारी र भोगबाट समेत प्रताडित हुनु परेको दुःखद अवस्था छ। माननीय उदय शर्मा पौड्याल नेकपा के उदय शर्मा पौडेल कोरोना वायरस के महामारी के कारण बेरोजगारी आ भोखमरी से प्रताड़ित भक जेठ 26 गते अछाम के बैलपाटा अस्पताल में रोजगारी छीनल गेला बाद सिद्धार्थ आउसी आत्मदाह कयने बतौलन अछि। निजी क्षेत्र में रहल श्रमिक सब, करार सेवा में रहल कर्मचारी, निजी स्रोत में चलल शिक्षक सब लगायत के रोजगारी छीनल गेल कहैत आई के रोक मांग कयलनि अछि। चलेका मावि र उच्च माविका शिक्षकहरूको रोजगारी खोज्ने काम भएको छ। उनीहरूको अवस्था दयनीय हुँदै गएको छ। गुजारा गरिरहेका आंशिक प्राध्यापकहरूले नेकपा के कोमल ओली त्रिभुवन विश्वविद्यालय में लंबा समय से रहत आयल आंशिक प्राध्यापक सबके 2074 अगहन 8 गते के मंत्री परिषद बैसार करार करबाक निर्णय केने मुदा अखन धरि कार्यान्वयन में नहीं आयल बतौने छलथि। रुकुम पश्चिम घटना के अनुसंधान के लेल गठन भेल संसदीय विशेष समिति प्रारंभिक परामर्श शुरू केने अछि। विशेष समिति बृहस्पति दिन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा के औपचारिक रूप में भेट कर परामर्श शुरू केने अछि। समिति के संयोजक देवेंद्र पौडेल अनौपचारिक रूप में ऐसा पहले बात भेल आ बृहस्पति से औपचारिक परामर्श शुरू भेल बतौलनि अछि। ओ संविधान संशोधन के लेल मतदान कयला लगले घटना के अनुसंधान के लेल रुकुम के चौर जराही जेबाक बतौलन अछि। रूपमा त पहिले पनि कुरा गरेका थियौँ र हामी प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेका छौँ। कार्यविधि बनाउनदेखि लिएर सबै निकै गम्भीरतापूर्वक सम्मानित सदनले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने प्रतिबद्धता सबैले व्यक्त गरेका छौँ। यो नेपालको खास गरी अनुसूची फेरेर संविधान संशोधन गर्ने र नेपालको लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई नेपालभित्र ल्याउने ऐतिहासिक दिन भएको हुँदाखेरि त्यो दिनमा भोट हालेर हामी लगत्तै त्यसपछि यो सम्मानित सदनले दिएको जिम्मेवारी यो कार्यदलको संसदीय समितिको जिम्मेवारी पुरा गर्नको निम्ति हामी जानेछौँ। त्यसैमा हामी चाहिँ छलफल चलाउँछौँ। अब अरू बाँकी विषय हामी सत्य तथ्य
त्यहाँ गएर के भएको भन्ने कुरा पछि मात्रै यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ भन्ने। प्रतिनिधि सभा रुकुम पश्चिम में 6 गोटे युवा के जान गेल घटना के छानबीन के लिए जेठ 26 गते संसदीय विशेष समिति गठन कैने छल। समिति के संयोजक में नेकपा के सांसद देवेंद्र पौडेल, सदस्य सब में सांसद सब इकबाल मियाँ, दुर्गा पौडेल, पार्वती कुमारी बिसुंगे, प्रकाश रसाइली, विमला बिक, महेश्वर जंग गहतराज, मीन बहादुर विश्वकर्मा आ राम सहाय प्रसाद यादव रहल अछि। संसदीय विशेष समिति रुकुम के चौरजहारी में भेल घटना के अनुसंधान कार्य प्रारंभ भेल मिति 30 दिन भीतर में संपन्न कैल जायत। सरकार कोविड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियंत्रण तथा इलाज में प्रभावकारी नेतृत्व प्रदान करबाक उद्देश्य के संग स्थानीय पदाधिकारी के लेल ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू कयलक अछि। संकट समाधानक लेल स्थानीय सरकार के नेतृत्वकर्ता सब सक्षम रहल जेबाक निष्कर्ष के संग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय आ इंस्टीट्यूट ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट स्टडीज मार्फत प्रशिक्षण शुरू कयल गेल अछि। कोविड-19 के संक्रमण से बच सामाजिक दूरी कायम कैल जेबाक आ जमघट कर नहीं हेबाक अवस्था के मद्देनजर करैत मंत्रालय ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू केने अछि। नगरपालिका के उपमेयर सब स्थानीय सरकारक न्यायिक समिति के अध्यक्ष भेला से प्रशिक्षण में ओकरा सबके प्राथमिकता में राखने मंत्रालय जनौलक अछि। स्थानीय सरकारक प्रतिनिधि सभा के लेल जोखिम आपातकालीन आ संकट संचार विषय में दैनिक 3 घंटा के दर से 5 दिन धरि प्रशिक्षण देबाक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय के उप सचिव रमेश अधिकारी जानकारी देलनि अछि। जूम से संचालन कयल गेल प्रशिक्षण में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञ सब प्रशिक्षण देत। कोविड-19 आ एहिसँ उत्पन्न समस्या के प्रभावकारी आ व्यवस्थित संबोधन करबाक विषय में संकटक विभिन्न आयाम, एहिसँ पड़य वाला प्रभाव आ संबोधन कयल जेबाक विषय में प्रशिक्षण देबाक जानकारी कराओल जायत। प्रशिक्षण कक्ष में 15 गोटे सहभागी राखने आ जूम मार्फत 80% से बेसी स्थानीय प्रतिनिधि के समावेश करौने जानकारी देल गेल अछि। यस्ता कुराहरूलाई समेटेर हामीले 5 दिनको कार्यक्रम राखेको छ र यस कार्यक्रमले स्थानीय तहको नेतृत्वले रिस्कको बेला, क्राइसिसको बेला उहाँले के गर्नुपर्छ र ती गरेका कुरालाई जनतासँग कसरी कम्युनिकेसन गर्नुपर्छ भन्ने समग्र प्याकेजको विषयमा यसले दिन्छ। यो लकडाउनको बेलामा हामीले अनलाइन मार्फत यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ र यहाँ उपस्थित पनि थोरै सङ्ख्यामा हामीले सोसियल डिस्टेन्सिङलाई मेन्टेन गरेर यो कार्यक्रम गरेका छौँ। अहिले यो कार्यक्रम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम, यही बेला उहाँहरूलाई यो कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने, तर लकडाउनको कारणले प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबोधन करते यूएनडीपी के आवासीय प्रतिनिधि आयशानी लाबे यूएनडीपी के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहकार्य के विषय में चर्चा करने छलथि। We have to save lives who got wounded. First thing, right? Just get the support services to people immediately so that we are sure that they survive the attack. Number 1. Number 2, we have to make sure that who lived this crisis. कार्यक्रम में संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय के सह सचिव जय नारायण आचार्य, उप सचिव रमेश अधिकारी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के डाक्टर विकास देवकोटा, नेपाली कांग्रेस के सचेतक पुष्पा भूषाल, गौतम लगायत संकट में नेतृत्व ध्यान देल जेबाक विषय में प्रशिक्षण देने छल। 5 दिन धरि चलबाक ऑनलाइन प्रशिक्षण में संकट में संचार आ जोखिम में पड़ल सभक संवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा आ संकट में आकस्मिक सेवा, आकस्मिक जनस्वास्थ्य आ स्थानीय तहक भूमिका, संकट में नेतृत्व विषय में जानकारी देल जायत। वैदेशिक रोजगारी के सिलसिला में कुवैत गेल नेपाली नागरिक में से 150 गोटे बृहस्पति दिन स्वदेश घुरल अछि। कोरोना महामारी के कारण कुवैत में समस्या में पड़ल 150 गोटे नेपाली नागरिक बृहस्पति दिन काठमांडू आयल अछि। कुवैत सरकार के प्रयास में ओ सब नेपाल आयल अछि। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से ओकरा सबके होल्डिंग सेंटर में पहुंचाओल गेल अछि। जजीरा एयरवेज के नैरो बॉडी मार्फत ओ सब स्वदेश घुरल अछि। कुवैत से 2991 गोटे नेपाल घुर चाहने अछि और के चरणबद्ध रूप में स्वदेश घुरेबाक सरकार जनौलक अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 4,19,590 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 74,87,800
63 पहुँचल अछि। संक्रमित में से 38,01,109 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका प्रभावित बनल अछि। अमेरिका में बृहस्पति दिन धरि 1,15,157 गोटे के मृत्यु भेल अछि। ओतऽ 20,66,870 गोटे संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी बेलायत में 41,128 गोटे के मृत्यु भेल अछि। ब्राजील में 39,804 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना इटली में 34,114 गोटे के जान गेल अछि। स्पेन में 27,136, फ्रांस में 29,319, बेल्जियम में 9,636 आ ईरान में 8,584 गोटे के मृत्यु भेल अछि। चीन में 4,634 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना कऽ सऊदी में 819, यूएई में 286 आ कतार में 69 गोटे के जान गेल अछि। एम्हर भारत में मृतकक संख्या 8,115 पहुंचल अछि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। नेपाल में बृहस्पति दिन और 250 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि। प्रदेश 2 में और 29 गोटे संक्रमित। सरकार से लॉकडाउन के मोडालिटी परिवर्तन, उद्योग तथा दुकान खुजल। जोड़ बिजोड़ प्रणाली से निजी सवारी साधन सेहो चलाओल जा सके। काठमांडू के बालुआटार में सरकार विरुद्ध प्रदर्शन। सरकार केने खर्च पारदर्शी करा आ पीसीआर परीक्षण के दायरा बढ़ावा मांग। विदेश में रहल नेपाली के आनबाक क्रम जारी। बृहस्पति दिन 150 गोटे के कुवैत से आनल गेल। आ विश्व भर कोरोना के संकट जारी। मृतकक संख्या 4,19,590 पहुंचल। बेस्ता अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।